आज का व्लॉग हम बिजली पर करेंगे, बिजली के बिलिंग पर करेंगे। तो दोस्तों ये जो बिल है ना, ये मैस कागज का टुकड़ा नहीं है। ये ते मैं 10 पे ये ना तो दुखड़ा वो ही है ਜਿਹੜਾ बाकी सारे ਦਾ है। तो तकरीबन सारे दी ये दुखड़ा, हर घर का ये दुखड़ा है, हर घर की कहानी है। घर का मेरा पहला बिल 194 यूनिट थी, वो आया था तकरीबन 2000 के नज़दीक, जो कि इस बार मेरी 214 यूनिट हुई है, 8126 रुपये बिल बना है। दोस्तों पाकिस्तान में बिजली का बिल स्लैब सिस्टम के तहत आता है। शुरू में सुनने में ये आसान लगता है कि जितने ज़्यादा यूनिट उतना मुख्तलिफ रेट। गरीब आदमी ना बहुत ज़्यादा जुल्म है। तमाम ट्रेड यूनियन, सियासी जमातां ते साथियां नूं मिल के इस बारे तारीख चलानी चाहिए कि बिजली का फ्लैट स्लैब सिस्टम जो है ये मतवस्त तबके और गरीब लोगों के लिए रिलीफ है या अजाब। मतलब गरीब के कर सकता हूँ, मतलब बंद कर दे बिजली ता मार गया, ना करे तो ता मार गया। पानी वाली मोटर भी नहीं है ही नहीं, नलका इस्तेमाल करीदा ते मजदूर आदमी ना दिहाड़ किसी वेले लग गई किसी वेले ना लगी, बहुत तंग हाँ, बहुत आवाजार हो गए। गरीब बंदे ਨੂੰ समझ ही नहीं आती कि बिजली इस गर्मी च पंखा चलाए या ना चलाए। वो बेचारा ही सोचता रहता है कि कदों 200 यूनिट थले रखना है या जो उत्ते होंदी कि 9000 का बिल आ जाना है। जी दोस्तों, आज ना मुझे दिन भर दोस्तों की कॉलें आती रही हैं, बहुत से दोस्तों की कॉलें आई हैं और हर दोस्त ने जो बात किया है वो बिल के बारे में की है। उन्होंने यही कहा है कि जी बिल देखें बिजली के बिल देखें। मैं भी हैरान हो गया कि बात क्या है, बिजली के बिल ज़्यादा आए होंगे, ये तो एक आम कॉमन सी बात है कि आजकल जो है चूँकि जून का महीना चल रहा है तो इस दफ़ा तो कंजप्शन काफ़ी की होगी लोगों ने बिजली की, इसलिए बिल ज़्यादा होंगे। मगर फिर एक दोस्त ने एक बात बताई, उसने कहा यार जो स्लैब सिस्टम है, फ्लैट स्लैब सिस्टम है, इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, खुसूसी तौर पर उन लोगों को जो मडियाकर हैं उन लोगों को और जो गरीब हैं उन लोगों को। अच्छा, ये एक टेलीफोन कॉल पर मुझे ये बात हो रही थी तो इसी दौरान घर वाले ने मुझे मेरा बिल भी थमा दिया और मैं देखकर हैरान रह गया। एनीहू, तो आज मेरा दिल है कि हम ज़रा घर से बाहर निकलें और लोगों से बात करें, उनके बिजली के बिल्स के बारे में, उनका दुख जानने की कोशिश करें, उनसे पूछें आखिर क्या प्रॉब्लम पेश आया है। और फिर जो ये फ्लैट स्लैब सिस्टम है ना बिजली वालों का कि 100 से ऊपर कितनी यूनिट है, यूनिट का कितना बिल है, 200 से ऊपर कितना है, फिर एक ही रेट लगा रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाया जाए, मुकम्मल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी दी जाए और लोगों से भी बात की जाए। तो फिर क्या कर चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर और उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों का ये दुखड़ा है। दुखड़ा तो खैर हर घर का होगा, लेकिन चलो जिन तक हमारी रसाई होती है उनके पास चलते हैं। आज का व्लॉग हम बिजली पर करेंगे, बिजली के बिलिंग पर करेंगे। तो दोस्तों ये जो बिल है ना, ये मैस कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बिल नहीं है। ये जो बिल हैं, आजकल जो बिल आ रहे हैं, ये हर मतवस्त घराने की, हर गरीब घराने के अंदर की एक कहानी है। हर बंदा इन बिल्स की वजह से, ये जो बिजली के बिल्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। खुसूसी तौर पर इनके जो फ्लैट स्लैब हैं, इन लोगों को, खुसूसी तौर पर दिहाड़ीदार लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, मामूली दुकानदारों को डिस्टर्ब कर दिया है। वो जिनकी इनकम हज़ारों में है वो अब जितना कमाते हैं उतना बिल देने पर मजबूर है। तो हम आज का व्लॉग इस बिलिंग पर करेंगे, इसके स्लैब्स पर करेंगे, उसके बारे में आपको मालूमात भी देंगे और लोगों से भी बातें करेंगे और लोगों का दुख दर्द जानने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग ज़ाबड़ैच में खुश आमदीद। सुनाए क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला की हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। हाँ जी दोस्तों, अब बिल्स के बारे में लोगों से बातें करने से पहले मैं आपको फ्लैट स्लैब सिस्टम जो है उसके बारे में सारी मालूमात देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लैट स्लैब सिस्टम जो लागू किया गया है ये है क्या, उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली का बिल स्लैब सिस्टम के तहत आता है। शुरू में सुनने में ये आसान लगता है कि जितने ज़्यादा यूनिट उतना मुख्तलिफ रेट, लेकिन जब
हम तफसील में जाते हैं तो ये सिस्टम मतवस्त और गरीब तबके के लिए एक जाल बन जाता है। जो कंज्यूमर्स 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहा जाता है और उनको सब्सिडी भी मिलती है। 1 से 50 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹3.95 फी यूनिट खर्चा आता है और इन सार्फिन को लाइफ लाइन सार्फिन कहा जाता है। जबकि 51 से 100 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹7.74 फी यूनिट बिल आता है, मगर ये सिर्फ इस सूरत में जब यूनिट्स 100 से कम इस्तेमाल हों। अगर यूनिट 100 से ज्यादा हों तो फिर रेट जो लगेगा वो होगा ₹13.48 फी यूनिट। जब यूनिट्स 200 से ज्यादा हों तो सब्सिडी खत्म और फ्लैट रेट लागू। जी हां, 201 यूनिट से 300 यूनिट्स तक ₹37 फी यूनिट, 301 से 400 यूनिट तक ₹43 फी यूनिट, 401 से 500 तक ₹45 फी यूनिट और 501 से 600 यूनिट्स तक ₹47 फी यूनिट और 601 से 700 यूनिट्स तक ₹49 फी यूनिट और 701 से आगे ₹52 फी यूनिट यानी ₹52 फी यूनिट। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो असल रेट है बिल पर उस रेट से 2-4 रुपए कम लिखा होता है। मसलन ₹37 फी यूनिट है तो बिल पर ₹32 समथिंग फी यूनिट लिखा होगा। वो कोई इस तरह का सिस्टम होता है कि उसमें कुछ इनकी सब्सिडी होती है, लेकिन जब आप तमाम के तमाम टैक्सेस डालते हैं तो वो ₹37 से भी आगे जाएगी और वो ₹38 या ₹39 फी यूनिट लगेगा। जब यूनिट्स 200 से बढ़ती हैं तो प्रोटेक्टेड वाली बात खत्म हो जाती है और आगे जो फ्लैट रेट होते हैं वो लगते हैं। फिर वो यानी यूनिट नंबर 1 से वो रेट लागू हो जाएगा। यानी आपका ₹37 रेट लग रहा है और आपने 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल की हैं तो वो ₹37 यूनिट नंबर 1 से 230 या 235 जितनी भी यूनिटें आपने इस्तेमाल की हैं आखिरी यूनिट तक वो ₹37 जो रेट है वो लगेगा। यानी आपकी कुल इस्तेमाल शुदा जितनी भी यूनिट्स हैं उन पर ₹37 वो रेट लगेगा। आपने वापडा के तमाम टैक्सेस जिनमें FPA, मीटर रेंट, टीवी फी, GST, इनकम टैक्स वगैरह डालें तो ये रेट जो होता है ये उससे भी आगे चला जाता है, उससे कम नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मसलन आपने 199 यानी 199 यूनिट्स जलाई हैं और उनका जो बिल है तमाम टैक्सेस लगाकर आपका 2000 के लगभग आएगा। मगर जब ये यूनिट 201 हो जाएगी तो फिर वो ₹37 वाला रेट लगेगा जो असल में 38-39 तक जाएगा। अगर आप तमाम टैक्सेस उसमें डालते हैं तो आपका बिल जो है वो एकदम जंप करके 9000 से ऊपर चला जाएगा। यहां ये सोचने की बात है कि ये बिजली का फ्लैट स्लैब सिस्टम जो है ये मतवस्त तबके और गरीब लोगों के लिए रिलीफ है या अजाब, क्योंकि आज की सख्त गर्मी में बिजली के इस्तेमाल को देखते हुए एक छोटी से छोटी गरीब और मतवस्त तबके की जो फैमिली है उसके भी बिजली की कंजप्शन इतनी जरूर हो जाती है कि 200 से यूनिट्स ज्यादा हो जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि लोगों से उतना बिजली का बिल लिया जाए जितनी वो बिजली इस्तेमाल करते हैं और यूनिट्स का रेट इस हिसाब से रखा जाए कि पहले 100 जो यूनिट्स हैं उनका कितना बिल बनता है और फिर 100 से 200 तक का कितना बिल बनता है और फिर 200 से उससे बढ़कर आगे कितना बिल बनता है। यानी हर 100 पर जितना उनका रेट आता है उस हिसाब से उन्होंने जितनी बिजली इस्तेमाल की है उस हिसाब से उनका बिल वसूल करना चाहिए। मगर लोगों को फ्लैट रेट का झांसा देकर उनसे वो बिल्स वसूल किए जा रहे हैं जो उनकी कंजप्शन से कहीं ज्यादा है। क्या अरबाब इख्तियार को इस तरफ तवज्जो मबजूल करने की जरूरत है या नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। जी दोस्तों, तो फिर मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने कोशिश की कि आपको ये स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, फ्लैट स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, ये इसके बारे में मैं आपको ऑथेंटिक मालूमात दूं वो मैं आपको बता चुका। तो अब आइए इस स्लैब सिस्टम के जो मुतासरा लोग हैं उनसे बात करें। हाँ जी दोस्तों, ये तो तुहानू पता है आज बिजली के बिलों के सिलसिले में सफर च पे हाँ
ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖੜਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वही कहानी जी अगे तुहानू विखाई है, दसी है कि मेरा बिल आंदा रहा 199 तो थले जी यूनिट है वह तकरीबन 1800 2000 3000 तक, हद 3000 तक मेरा बिल आया। लेकिन सर फिर ऐतकी वही मतलब बढ़ता गया 200 तो उत्ते तकरीबन 9000 8500 9000 बिल आएगा। मतलब गरीब क्या कर सकता हूँ, मतलब बंद कर दे बिजली ता मार गया, ना करे तो ता मार गया। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 200 ਯੂਨਿਟ 199 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ 1900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ 9000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। तमाम ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ खत्म हो सके तो आवाम भी सुख का साह ले और गर्मी तो बच सके। हाँ जी दोस्तों, एक गल 100% हकीकत है कि जितना गर्मी का हम जोर जा रहा है, हर घर में एक अद्धा पखा तो चलता है, एक पखा चले तो एक दो बल्ब जलन तो 200 यूनिट क्रॉस हो जाती है। तो जोड़ा ये फ्लैट रूल्स बनाए गए ने, फ्लैट टैरिफ बनाया गया है, वो तहत 200 तक जोड़ा है वो बिल 1900 2000 और 200 तो एक यूनिट भी क्रॉस कर दी जाए तो बिल जो है 9000 के नेड़े टुर जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। फ्लैट रेट से बारे में मैं तुहानू तफसील अगे दस चुकिया और मजीद जारी रहेगी। लेकिन देखो अगर ये फ्लैट रेट लगने भी सन तो फ्लैट रेट लगना चाहिए है 500-600 तो उत्ते यूनिट ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ? बिल जी अज जमा करवा के आए हो, मेरे को आए भी लेट हो आंदे हो जी, मैं बिल जमा करवाना सी ते बिल जमा करवा के आए हो ते कितना बिल आया तुहाडा ते की कहानी है तुहाडे बिल दी ते किन्ने क पखे इस्तेमाल करदे हो, किन्ने AC इस्तेमाल करदे हो, किन्ना क और तुहाडी कंजप्शन है ते किन्ने क तुहाडे सोर्स ऑफ इनकम ने। इस जरा सारी अज दे बिल दे हवाले नाल तफसील जिहड़ी है ना इत्थे सानू दसो जी। जी शाह जी पहले तो 9 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜੀ ਕਿ 200 ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8-9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1900 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਪੱਖੇ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਲਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। देखो दोस्तों, तुसीं सुने कि एक मजदूर बंदा, दिहाड़ीदार बंदा जिहड़ा अपनी दिहाड़ी लांदा है 1000-1500 रुपया कमांदा है, यकीनी तौर पर इस गर्मी चों बचण वास्ते अगर घर दे 5-6 जी ने तो 2 पक्खियां दा तो इस्तेमाल हुंदा ही हुंदा है। तो अगर वो 2 पक्खे इस्तेमाल कर रहा है और उसका जो रीडिंग है वो 200 तो वध गई है तो उसने जनाब 9000-10000 बिल देना है। तो एक दिहाड़ीदार तब जो बंदा है वो 9000-10000 बिल अगर दे देगा तो अपने बच्चों को किधर खवाएगा। ये है असर इस फ्लैट रेट का, ये जो फ्लैट स्लैब बनाई गई है इसका ये असर है। ये ज्यादती तो मेरे साथ हुई है घर के मामले में, ठीक है। घर का मेरा पहला बिल 194 यूनिट थी, वो आया था तकरीबन 2000 के नज़दीक, जो कि इस बार मेरी 214 यूनिट हुई है, 8126 में बिल बना है।
ठीक है सर। और वहाँ की बड़ी ज़्यादती है मेरे साथ। बाकी जो है ना दुकान का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया है इस साल, तो मेरी बचत आ गई है। इधर के मेरी बचत है लेकिन घर की तरफ से कोई बचत नहीं है। बिजली का बिल इस दफ़ा मेरा 201 यूनिट हुई है तो मेरा 9000 रुपये बिल आ गया। अगे मतलब 200 से थले यूनिट होंदी सी तो बिल 1900 रुपये आंदा सी ते आम बंदे ने एक गरीब बंदा एक पंखा भी चलाए तो उसका ना बिल 200 यूनिट लाजमी उत्ते चला जाता है। तो इस वजह तो गरीब बंदे ने समझ ही नहीं आती कि बिजली इस गर्मी च पंखा चलाए या ना चलाए। वो बेचारा ही सोचता रहता है कि कदों 200 यूनिट थले रखना है या जो उत्ते होंदी कि तो 9000 का बिल आ जाना है। तो इस वास्ते बेचारे असी तो चलो सन पता है कि 200 यूनिट तो बिल होए से अगले 6 महीने तक सन जो 45,000 रुपये एक्सट्रा जो टैक्स लगना है असी देना है। तो जो बेचारा गरीब बंदा उसने समझ ही नहीं आती कि वो बेचारे बिल लैके फिर रहे होंगे ने चैक कराते फिर रहे होंगे कि मेरा पिछले महीने 1900 आया तो इस दफ़ा मेरा बिल आ गया 9000 रुपये आ गया। तो इस वास्ते असी हुकूमत या कामे पाला ने अपील करते हैं कि जितनी बिजली इस्तेमाल करे उसका इतना बिल मतलब चार्जिस लान। जी दोस्तों, तो थक हार के फिर मैं हुण घर पहुँच गया जे तो मेरा दिल है हुण व्लॉग नूं खत्म करिए। पर व्लॉग नूं खत्म करन तो पहले मैं एक बारी फिर ये चीज़ दस दियां कि जिहड़ा फ्लैट स्लैब सिस्टम है ये की है मुख्तसर। दरअसल जिसले 200 तो उत्ते यूनिट वध जाती है तो फिर फ्लैट रेट लाया जाता है। वो रेट 200 तो लैके 300 का वखरा है, 300 तो 400 का वखरा है, 400 तो 500 का वखरा है, इस तरह 500 तो 600 का वखरा है और 600 तो लैके 700 का वखरा है और 700 तो ऑनवर्ड जिहड़ा है वो अलग रेट है। ये फ्लैट रेट इस तरह लगता है कि जिस वे तुसी 200 तो उत्ते यूनिटां बालदे हो 200 तो 300 तक आ जाते हो या 300 तो 400 तक आ जाते हो तो फिर जिहड़ा रेट उस रेशो का है उस लाइन का है वो तुहाडी पहली यूनिट तो लैके आखिरी यूनिट तक लगेगा। मसलन तुसां 300 तो लैके 400 तक यूनिटां साड़ियां ने और उहदा रेट जिहड़ा है वो 43 रुपये फी यूनिट है। तो फिर तुहाडी यूनिट नंबर 1 तो लैके ते यूनिट नंबर 400 तक यानी जितनियां तुसां साड़ियां ने उन्हां सारियां दा रेट 43 रुपये फी यूनिट लगेगा और जेड़े दूजे चार्जिस ने टैक्सिस ने वो भी बदस्तूर उसी तरह लगणगे। इनू कहंदे जे स्लैब टैरिफ, फ्लैट स्लैब टैरिफ, जिहड़ा कि गरीब आदमी वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है या बहुत ज़्यादा खज्जल खुआरी का बायस बनता है उहदे लई क्योंकि वो इनू अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इत्थे एक होर गल दी भी वजाहत करनी है मैं वो ये कि ये जिहड़े रेट मैं तुहानू अज दस्से ने या जिहड़ा ये विलाग सी ये विलाग डोमैसटिक जोड़े कंज्यूमर ने उन्हां दे बारे च कमर्शियल कंजम्पशन के बारे च नहीं है। कमर्शियल कंज्यूमर जिहड़े ने उन्हां दे बारे च नहीं, उन्हां दा रेट तो होर ही अगे है, वो तो बहुत उत्ते आसमानां नाल गल पिया करदा है। ये इस व्लॉग च जिहड़ी गलबात की गई है वो डोमैसटिक कंज्यूमर्स के बारे च की गई है। दोस्तों यकीनी तौर पर तुहाडे विचों भी हर कोई इहदे तो मुतासर तो होवेगा ते अगर इस तरह की गल है तो फिर कमेंट बॉक्स में आओ और अपने व्यूज़ जिहड़े ने वो शेयर करो, अपना बिल जिहड़ा है उन्होंने शेयर करो और इस आवाज़ को ज़्यादा तो ज़्यादा फैलाओ, इस व्लॉग को ज़्यादा तो ज़्यादा फैलाओ ताकि शायद किसी ऐसे बंदे तक साड़ी आवाज़ पहुँच सके कि वो बंदा साड़ी आवाज़ बन के ते इकामे बाला अगे जावे ते साड़ी सुनी जावे। जी दोस्तों, तो फिर कैसा लगा तुहानू अज दा ये व्लॉग? अगर ये व्लॉग तुहानू अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग साहब वड़ैच नूं सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन भी प्रेस कर दिओ ताकि तुहानू हर नवा आने वाला व्लॉग हर वक्त मिलता रहे। इहदे नाल ही सफदर इकबाल वड़ैच नूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।